लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, ये कोई न जाने। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। सूबे में पंचायत चुनाव के 7वें चरण के तहत बेगूसराय प्रखंड अंतर्गत क्षेत्र संख्या 42 कुसमौत पंचायत में 15 नवंबर को पंचायत चुनाव होना है। मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही निवर्तमान के साथ भावी प्रत्याशियों ने भी जनसंपर्क अभियान में अपनी ताकत झोंक दी है। अगर हम कुसमौत पंचायत की बात करें तो मुखिया पद से कुल 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसी कड़ी में कुसमौत पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी पवन सदा शनिवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जीत पर मुस्कान लिए सघन जनसंपर्क अभियान चलाया और उन्होंने घर घर जाकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए जनता से अपने पक्ष में चिमनी छाप चुनाव चिन्ह पर मत देकर जिताने की अपील की। जगह जगह भावी मुखिया प्रत्याशी पवन सदा का भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, वैसे लोग से घर से निकलकर पवन सदा के काफिले में शामिल होते गए। पवन सदा के समर्थन में अब आपका बटन कहां दबेगा, चिमनी छाप पर दबेगा के नारों से आसपास का वातावरण गुंजायमान रहा। मतदाताओं ने नारे लगाते हुए भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प लिया। अपने सहयोगियों के साथ कुसमौत पंचायत के कई गांव का भ्रमण कर लोगों से मिलकर बातचीत कर जनता की समस्या से रूबरू हुए और चुनाव जीतने के बाद जनता की समस्या को समाधान करने की बात भी कही। उन्होंने सभी जनता से अपील किया करते हुए कहा कि आप लोगों की दुआ रही तो जरूरत आप लोग एक बार हमें पंचायत में काम करने का मौका दे। मैं वादा करता हूं कि कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा, खासकर पंचायत से भ्रष्टाचारी को मिटा कर रहूंगा। बात रही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की तो उसे भी बखूबी निभा लूंगा। आगे उन्होंने कहा कि पंचायत की सबसे बड़ी समस्या होती है स्वास्थ्य और शिक्षा। इन मुद्दों के वादों को भी करके दिखाऊंगा। चुनाव में जीत होने के बाद आप लोगों के बीच रहकर पंचायत का विकास करने का भी काम करूंगा। जनसंपर्क के दौरान मुखिया पद के भावी उम्मीदवार पवन सदा को लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही लोग मुखिया पद के भावी उम्मीदवार पवन सदा की बातों से खुश होकर चुनाव में जीत दिलाने की आश्वासन भी दे रहे हैं। वहीं मुखिया पद के भावी प्रत्याशी पवन सदा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान निवर्तमान मुखिया के कार्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि बागवान पंचायत में 5 वर्षों के दौरान सिंचाई सुविधा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र के आशानुरूप काम नहीं हुए हैं। अभी भी कई लोग राशन कार्ड व इंदिरा आवास से वंचित है। सोलर लाइट बंद है और पंचायत में मनरेगा कार्य भी धीमा रहने से मजदूरों में काफी निराशा छाई रही। निवर्तमान मुखिया से कुसमौत की जनता भी काफी दुखी है, जिसकी वजह से उनके द्वारा की जाने वाली भ्रष्टाचार एवं उनके जनता के साथ विकृत व्यवहार से कतई सही नहीं है। इस बार कुसमौत पंचायत ने मतदाताओं से बदलाव का मूड बना लिया है और कुसमौत पंचायत के लोग के लिए जाति और धर्म की भावना से ऊपर उठकर उनका समर्थन कर रहे हैं। पंचायतों में मूलभूत व बुनियादी समस्याएं अभी भी बरकरार है और चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य है कुसमौत पंचायत का विकास करना। इस बार के पंचायत चुनाव में जनता आशीर्वाद देती है तो हम जीत जाते तो जाति धर्म की भावना से ऊपर उठकर अपने पंचायत के सर्वांगीण विकास करने का भी काम करेंगे। और आगे क्या कुछ कहा मुखिया प्रत्याशी व उनके समर्थकों ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। कुसमौत का पंचायत के अंदर में जनता जो है पूरा एकदम खपा है उससे। किससे खपा से? अच्छा। और सवाल है कि जे हमारे गांव में लाल कार्ड और पीला कार्ड का सवाल है, ये लोग जाकर मतलब दूसरे पंचायत में उठाता है। काहे? इस गांव का वो प्रमुख है, उसको चाहिए जो हमारे गांव का लोग, हमारे पंचायत का लोग किसी गांव नहीं जा सकता है, लेकिन उसको नहीं कर, इस गांव में उसको नहीं किया है काम, इसलिए पवन सदा को सारे लोग अभी चुन रहे हैं। इसके काम है। क्या योगदान रहा है इनका पंचायत में जो इन्हीं को चुन रहे पवन सदा? इनको दान है यही जो गरीब गुरबा का सवाल पर जहाँ कहता है वहाँ खड़ा रहता है, जाने में कभी हिचक नहीं करता है। जो जहाँ समस्या आता है गरीब के जाकर वहाँ जाकर काम करता है। अमीर भी सभी को देखते हैं, गरीब अमीर सभी को देखते हैं, एक समान एक दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, तो इसलिए उन्हीं को वोट दीजिएगा। हमारा नाम पूरन सदा है। हाँ। हमरा पवन सदा जो है
जितने में यहाँ काज करता है कैंडिडेट सबसे अच्छा ये हमको लग रहा है। और ये पंचायत में 20 साल राज किए हैं, सभी उलट फेर करके ये हमको समाज के एकदम बुरी हाल कर दिया है पंचायत राज को। लेकिन हम अबरी बार इसको हम हमारा घर है 5 नंबर वार्ड में, हमको इच्छा है जो अगली बार ये बच्चा को हम पवन सदा को जिताना है। क्या लगता है जीत पाएंगे? एकदम जितना है। पवन सदा को हम लोग इसलिए पसंद करते हैं, ये तरह तरह का जो भी समस्याएं जनता के प्रति होता है, दुख सुख, उस तमाम दुख सुख में ये सुचारू रूप से धैर्य पूर्वक उनको मदद पहुंचाते हैं, उनको काम करते हैं। चाहे केस हो, मुकदमा हो, जो भी तरह का तकलीफ होता है उसमें सब चीज से मदद करता है। इसलिए जिला हो, प्रखंड हो, जो नेता को काम है उस हिसाब से बच्चे ये मदद करता है सबको। इसीलिए हम तमाम आज तक 20 वर्ष हो गया, 4 मुखिया का समय गुजर गया, लेकिन 4 मुखिया में कहीं कुछ धरातल पर नजर नहीं आ रहा है, कोई तरह का विकास नहीं है। जनता त्राहिमाम है, सब गल्ला उठाने के लिए यहाँ का डीलर को कहने का उसका ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। इसलिए हम तमाम लोग देख रहे हैं कि ये जनप्रतिनिधि नहीं है, ये गंदा आदमी है। इसलिए गंदा आदमी को साफ करके और सफेद आदमी को लाना। जरूरत ये है जो हमको पवन सदा मुखिया बन जाएगा, तमाम चीज को हमको क्या क्या जरूरत है बताइए कुसमोहत पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र है क्या? जी, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र का जरूरी है। हाँ, और विद्यालय का जो है दर्जा मिला इंटर प्लस 2 का, वो आज तक नहीं बना है, जो कि 2013 में उसका सरकार के द्वारा मान्य हुआ है। आज तक कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन उस चीज हाँ जीत पाएगा। क्या है कि हम जितने हैं यहाँ का आदिवासी सब इसी को चुने और खड़ा किए। सबसे पहले मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस कुसमोहत की धरती पर, क्योंकि कुसमोहत एक देहात इलाका और इस सर बीते पंचायत में जो है वेंटिलेशन पर जनता को पहुंचा दिया। जैसे कि हम कार्डधारी जो भी हैं, राशन कार्डधारी, उनका कोटा मिलना चाहिए पंचायत में, लेकिन इनके कार्यकाल में यहाँ के लोग दूसरे अदर पंचायत में उसको जाना पड़ रहा है राशन के लिए। लेकिन उसको एक रत्ती जो है क्या कहते हैं कि समझ नाम की चीज नहीं है कि भाई हमरे पंचायत के जनता, हमरे पंचायत के मतदाता दूसरे प्रखंड या दूसरे पंचायत में राशन के लिए जा रहे हैं तो हमको क्या इमेज होगा, इसका प्रति उसका कोई ख्याल नहीं है। अच्छा, गरीब लोगों का अभी लगता है सर 400-500 लोग राशन कार्ड से छुटा वंचित है। हाँ। पेंशन योजना जो वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन है उससे वंचित होगा सर। इंदिरा आवास भी वंचित है जी। और जो सरकार का जो भूमिहीन के जमीन जो देने वाले थे, वो जमीन सर जो कुछ लोग को मिला तो उन्हीं लोग के दखल कब्जा में, और बहुत सारे लोग जो है सर उस भैया जीते